अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, कल से सिंध गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ा भूचाल सा चल पड़ा है, बड़ा भूचाल पैदा हुआ है और गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं और गिरफ्तारियों के पीछे क्या असबाब हो सकते हैं उस पर जानना जरूरी है। सभी मफरूजों पर दोस्त बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये हकायक पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या है। सभी परेशान हैं, एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हुआ है और किस तरह ये गिरफ्तारियां होने जा रही हैं या किस तरह ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कौन किसको गिरफ्तार करवाना चाहता है और कौन किस तरह इस गिरफ्तारी का फायदा लेना चाहता है। और ये किस्सा आपको बड़ा आसान इजी लगेगा, लेकिन इसके पीछे बड़ा एक पहाड़ खड़ा है और पहाड़ किस लिए खड़ा है और किसने खड़ा किया है, आज ये मैं आपको बताऊंगा। सिंध गवर्नमेंट के अंदर इख्तलाफात तो काफी अरसे से हैं। वुज़रा के आपस में इख्तलाफात की खबरें तो गर्दिश कर रही हैं। कभी आपने सुना होगा कि सरदार मोहम्मद बख्श मेहर को वजीर आला सिंध बनाया जा रहा है, तो मुराद अली शाह कैसे ये पसंद कर सकता है। कभी कहा गया कि नासिर शाह वजीर आला बन रहे हैं, लेकिन उसके भी पत्ते उन्होंने काट दिए। पीपुल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप को मुराद अली शाह ने थोड़े लाइन लगा दिया। उसके बाद पता चला कि शर्जील इनाम मेमन ने छड़ी फेंक कर वजारत आला के उम्मीदवार के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या इसके पीछे जो है वो पीपुल्स पार्टी के इन रहनुमाओं के आपस के इख्तलाफात हैं, उन पर जरूरी है कि रोशनी डाली जाए और किस तरह किसको गिरफ्तार करवाया जा रहा था और किस तरह जो है वो FIRों को खुफिया रखा गया है, किस तरह जो है वो वजीर आला सिंध ने FIR कटवा कर अपने पास रख दी है और किस तरह वजीर आला सिंध ने कई जो है वो महकमों के अफसरान के रातों रात तबादले कर दिए हैं और उनकी वजह क्या थी, इन पर बात होना जरूरी है। एक तो 3 से 4 धड़े पीपुल्स पार्टी के वुज़रा के सिंध के अंदर काम कर रहे हैं। एक धड़ा आदि फरियाल का, दूसरा धड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी का, तीसरा धड़ा आसिफ अली जरदारी का, चौथा धड़ा है मुराद अली शाह का। ये 4 धड़े काम कर रहे हैं। अब हुआ यूं कि आपको तो पता है कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक स्कीम चल रही है BRT की। BRT जो मंसूबा है वो काफी अरसे से पाए तकमील नहीं पहुंच रहा है और दूसरा जाम सादिक पुल की तामीरात हो रही है और इसी तनाजुर में जो है वो वजीर आला सिंध सीखबा हो गए और सीखबा भी एक डायरेक्टर है उन पर, और ये डायरेक्टर जो बिलू लाइन BRT के हैं जमीर अब्बासी साहब, उस पर सीखबा हो गए कि उसने करप्शन की है, उसने जो है वो पेमेंट जारी की है और वर्ल्ड बैंक ने उसी ठेकेदार को NOC जारी की है कि आपने काम किया है और काम जो आपने किया है, जितना किया है उसी का आपको लेटर दिया जा रहा है। जो इसी हवाले से सिंध असेंबली के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ था और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उस ठेकेदार को बुलवाया, तो उसने वहां पर कहा कि मैं मुकम्मल काम करने के लिए तैयार हूं और जो काम आप बताएंगे करने के लिए तैयार हूं। वो काम तो उससे छीना गया, लेकिन अब वजीर आला सिंध का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है और वजीर आला सिंध चाह रहे हैं कि किसी तरह भी जमीर अब्बासी को गिरफ्तार करवाया जाए। जमीर अब्बासी ने कोशिश की कि ये मामलात वहीं पर मुक जाए और वहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ये बात दिल पर रख ली और जमीर अब्बासी के पीछे सारे महकमे के जो अफसरान हैं, एंटी करप्शन हो गया, सिंध पुलिस हो गई, वो लगा दी कि किसी तरह भी जमीर अब्बासी को गिरफ्तार करके जो है वो मेरे सामने पेश किया जाए। और जमीर अब्बासी के खिलाफ मैं आपको एक बात बता दूं कि शर्जील इनाम मेमन और मुराद अली शाह के इख्तलाफात उरूज पर हैं और जमीर अब्बासी उसी पादाश में पिस रहे हैं और जमीर अब्बासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उस ठेकेदार का नाम नहीं है जिसको मुबैना तौर पर कहा गया है कि जमीर अब्बासी ने पेमेंट की है। आगे चलते हैं कि अब मुराद अली शाह के अहकामात की नजर में जो है वो 2 अफसरान को एंटी करप्शन के जो अफसरान है, डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है वो अबड़ो साहब, उनको हटाया गया। उससे कबिल जो है वो इंक्वायरीज के डायरेक्टर जो है वो इम्तियाज अली अबड़ो को हटाया गया और धामरा साहब को भी इसी पादाश में हटाया गया कि आपने जमीर अब्बासी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और वजीर आला सिंध ने डायरेक्टली चीफ सरदार मोहम्मद बख्श मेहर के महकमे में मुदाखलत की, जिस पर वो भी काफी नाला है। और अब मुराद अली शाह कहता है कि जो इस महकमे का यानी एंटी करप्शन का जो क्या कहते हैं कि चेयरमैन है, उसको भी हटाया जाएगा, जिस पर
अब मोहम्मद बख्श मेहर कहते हैं कि ये वजारत भी अपने पास रख लें, जब मुझसे पूछे बगैर 2 डायरेक्टर्स को हटाया गया है, एक डायरेक्टर जनरल इंक्वायरीज इम्तियाज अबड़ो साहब को हटाया गया है, दूसरे धामरा साहब को भी हटाया गया है, तो ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। तो जैसे ही अदी फरियाल तालपुर साहिबा और ज़ियाउल हसन लंजार को पता चला तो उसने ज़मीर अब्बासी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए ये पीछे पुलिस लगा दी, ताकि वजीर आला सिंध जो है वो उनकी बदनामी हो जाए और एजी मजीद और डॉक्टर आसिम वहां पर जाकर चीखो पुकार करें कि वजीर आला सिंध ने यह कारनामा सरंजाम दे दिया और उनके ही बंदे को उठा लिया और गिरफ्तार करवा लिया है। तो ये तो एक टारगेट था जो अचीव न हो सका, न वजीर आला सिंध का और न ही जो वजीर आला सिंध के लिए एक जाल बिछाना चाहते थे वो। तो इनके अदी फरियाल तालपुर साहिबा का ख्याल और मूड था कि किसी भी तरह जो है वो ये ज़मीर अब्बासी साहब गिरफ्तार हो जाए, और ज़मीर अब्बासी के जैसे ही गिरफ्तारी होगी तो यकीनन अनवर मजीद, एजी मजीद और डॉक्टर आसिम भी चीखो पुकार करेंगे, जिससे मुराद अली शाह के खिलाफ आसिफ अली जरदारी सीख पा हो जाएंगे और जिससे मौका फराम होगा ज़ियाउल हसन लंजार को और वजीर आला सिंध उनको बनवाया जाएगा। अब आखिरी जो कांटा है वो है शर्जील इनाम मेमन, जिसे मुराद अली शाह हटवाना चाहता है इसी वजारत से, जो ट्रांसपोर्ट की वजारत है, और मोहरे के तौर पर या कहते हैं कि सदके के बकरे के तौर पर जो है वो ज़मीर अब्बासी साहब को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और चलते हैं आगे कि जहां तक मोहम्मद यूसुफ शेख जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उनकी गिरफ्तारी पर तो उनको नेब और एंटी करप्शन में उनके खिलाफ काफी इंक्वायरीज चल रही थी और इंक्वायरीज के पादाश में मुझे मालूम अभी अभी हुआ है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये मोटी मोटी बातें और मोटी मोटी चीजें मैंने आपको इसीलिए शेयर की हैं कि ये चीजें काफी इससे मुगालते पैदा हो रहे थे, काफी इससे चिमे गोइयां हो रही थी, काफी इससे पेशन गोइयों के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे थे। काफी लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ये मामला हो रहे हैं, नेब मुतहरिक हो गया है, एंटी करप्शन मुतहरिक हो गया है, लेकिन इसके पीछे वजारतों का झगड़ा, वजीर आला सिंध के उम्मीदवारों का झगड़ा, अदी फरियाल, शर्जील, ज़ियाउल हसन लंजार और मुराद अली शाह के ग्रुपिंग का झगड़ा सामने और खुलकर आया है, जिसके पादाश में, जिसके नतीजे में ब्यूरोक्रेट्स को भी हटाया गया है, जिसमें इंक्वायरीज के जो है वो डीजी एंटी करप्शन उसको हटाया गया है और उसके साथ साथ जो है वो धामरा को भी इसी पादाश में हटाया गया है। और सरदार मोहम्मद बख्श मेहर अपनी वजारत छोड़ने के लिए तैयार है कि जब वजीर से किसी मामले में एतमाद नहीं किया जा रहा और उसे एतमाद में नहीं लिया जा रहा है तो उसकी वजारत में रहने का फायदा ही क्या है। तो इस पर जो है वो काफी पेचीदगियां पैदा हो चुकी हैं, काफी इससे जो है वो नाराजगियां भी पैदा हो चुकी हैं और सरदार मोहम्मद बख्श मेहर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान से वो आएंगे तो वो उनको अपनी ये क्या कहते हैं कि इस्तीफा पेश करेंगे कि वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप जिसे चाहें एंटी करप्शन की वजारत दे दे या उनके वजारत के अंदर जो मुदाखलत की गई है, 2 बड़े अहम अफसरान उनके बगैर पूछे हटाए गए हैं वजीर आला सिंध की जानिब से, और अब चेयरमैन एंटी करप्शन को भी हटाए जाने का फैसला कर लिया गया है। तो इस पर काफी इख्तलाफात सिंध काबीना के अंदर पाए जा रहे हैं।